the 24th day of the marathon, we'll be doing giving and asking about opinions. Opinions कब हम देते हैं? Opinions का मतलब होता है राय, ठीक है? राय आप किस तरह देते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हैं, तो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? राय देना, ठीक है? और यही चीज होती है इंग्लिश में ओपिनियन देना। ज्यादातर हम लोगों के बारे में और ज्यादातर हम चीजों के बारे में, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो नॉन लिविंग थिंग होगी या लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल, मैं एक बुक शेल्फ के बारे में राय दे रही हूँ कि मुझे बुक शेल्फ बहुत पसंद है, ये बुक शेल्फ बहुत ही मजबूत है, ये बुक शेल्फ बहुत ही कारामत है, ठीक है? इसी तरह हम लोगों के बारे में बात बोलते हैं, यार वो बहुत ही ईमानदार है, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो बहुत मेहनती होते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो गुस्सा नहीं करते हैं। ओके, तो ये सब आपके क्या होते हैं? ओपिनियंस होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन टुडेज सेशन विल बी डूइंग दिस, राइट? अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू आवर टुडेज टॉपिक, अच्छा यहाँ पे तीन यूजेज हम आज के सेशन में कवर करेंगे, पीपल के हवाले से और नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से, विच, दैट और हु, ठीक है? मैं आपको उनका डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सा वाला वर्ड किस ओपिनियन में आपको यूज करना चाहिए, ठीक है जी? ओके जी, बट बिफोर गोइंग आई वांट यू टू रिकॉल योर पैसिव वॉइस फ्रॉम द लास्ट वन। जी मुकद्दस, कुछ सेंटेंसेस पता चल जाएंगे पैसिव वॉइस के? आई वांट कि आपको ऐसा जुमला सेलेक्ट करें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जुमला दे रही हूँ, आप उसका पैसिव वॉइस बनाएं, प्रेजेंट के हवाले से भी, पास्ट के हवाले से भी और फ्यूचर के हवाले से भी। किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, या आई ईट एन एप्पल कर ले, प्रेजेंट कर ले, ठीक है? आई ईट एन एप्पल, तो उसका पैसिव क्या बनेगा? एन एप्पल इज ईटन बाय मी, राइट? फिर आप इसी का बनाइए, एन एप्पल वाज ईटन बाय मी, एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। समझ रहे मेरी बात? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने जुमला लिया है, और उसके फिर आपने वो बनाने हैं, मजीद बनाने जुमले। किस तरह बनाने हैं कि पास्ट का पैसिव भी आया उसमें, प्रेजेंट का भी आया और फ्यूचर का भी आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जुमला आपको दे रही हूँ, वी प्ले द मैच। वी प्ले द मैच। पहले 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 आप इसका इस तरह पैसिव बनाएंगे कि ये प्रेजेंट में, फिर आप इसका इस तरह पैसिव बनाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, और थर्ड इस तरह के फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जी? ओके, सबसे पहले प्रेजेंट, द मैच इज प्लेड बाय अस। वेरी गुड, स्पीक लाउडर, थोड़ी सी आवाज और बढ़ाएंगी आप अपनी? ओके ओके, द मैच वाज प्लेड बाय द बाय अस, द मैच विल बी प्लेड बाय अस। बाय अस, वेरी गुड। ओके जी, इकरा आपके लिए सेंटेंस है, दे टीच इंग्लिश टू हिम। They will teach to नो नो नो, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और दे, देम होके वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं फ्यूचर में बना रही थी। ओके, ही, नो, इंग्लिश, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज, ओके, प्रेजेंट में करना है। जी जी, ओके, इंग्लिश इज taught by them. वेरी गुड, इंग्लिश इज टॉट बाय देम। अब इसी का पास्ट बनाइए, इस टेंस का Past, English wasn't wasn't क्यों हो taught जाए? by was, them. was आएगा ना, मैंने नेगेटिव जुमला तो कहा ही नहीं है, wasn't क्यों आएगा? was आएगा Sorry. सिर्फ। Yes, yes. और अब फ्यूचर में English will taught by them. इंग्लिश विल बी, इंग्लिश was taught by them, इंग्लिश will be taught by them। ठीक है जी? Yes, sir. ओके जी, चलिए जी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था, ठीक है? अच्छा जी, इस रिवीजन के बाद हमारी आज की जो टॉपिक है इसका स्टार्ट है। आपके पास टू सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ऑन द स्लाइड, एंड द स्लाइड टाइटल शोज यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। आप किस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं? आई लाइक द पीपल हु आर स्मार्ट, आई लाइक द पीपल हु हेल्प अदर्स। देखिए, दो तरह की बातें हो रही हैं। एक में आप एक एक्शन का जिक्र करें कि आप उनका कोई एक्शन पसंद करते हैं, और एक आप उनकी कोई क्वालिटी पसंद करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द पीपल हु आर ऑनेस्ट, आई लाइक द पीपल हु टीच अदर्स ऑनेस्टी। ठीक है, एक में एक्शन डिस्कस हो रहा है और एक में एडजेक्टिव इनक्वालिटी डिस्कस हो रही है। ये बात आप लोगों दोनों को समझ में आ गई मुकद्दस, इकरा? यस। ओके, गुड। ओके जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके,
Who is used when we are describing subjects. For example, talking about people. I love a girl who is very cute. She helps people who are poor in studies. Angelina is a Hollywood actress who won all hearts of boys. Our teacher is Tony, sir, who is very intelligent. I will marry a person who can survive with me. Arushan is a student who is fond of girls. We met our friends who are our classmates. ठीक है, तो जब भी आप किसी उसकी क्वालिटी बताएंगी, किसकी क्वालिटी बताएंगी? लोगों की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, लोगों की बात करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है जी। दिस इज क्लियर? ओके, चले जी, ठीक है। अच्छा, जरा अब मैं चाहती हूँ मुकद्दस आप भी और फिर इकरा आप दोनों ये सेंटेंसेस को पढ़े ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, प्लीज Okay. जी। I love a girl who is very cute. She helps people who are poor in studies. Angelina is a Hollywood actress who won all hearts of boys. Our teacher is Tony Stark, who is very intelligent. I will marry a person who can survive with me. सरवाइव का मतलब is क्या होता है? a सरवाइव का मतलब क्या होता है? गुजारना साथ. जी जी, सरवाइव मतलब जिंदा रहना किसी के साथ, ठीक है, सरवाइव जी। Arushan is a student who is fond of girls. We met our friends who are our schoolmates. ओके, ठीक है, जस्ट इकरा। Yes, ma'am. I love a girl who is very cute. She she helps people who are poor in studies. Angelina is a holiday actress who won all hearts of boys. राइट, Our teacher is Tony, sir, who is very intelligent. I will marry a person who can survive with me. Roshan is a student who is fond of girls. We met our friends who are our schoolmates. ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस लिखे हुए जिन्हें हमें जोड़ना है हु की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेंटेंस इन्होंने एंड में दिया हुआ है, तो पहले ये मुकद्दस करेंगे फिर इकरा करेंगे, ठीक है। किस तरह? प्रिंसेस डायना died in a car crash. She married Prince Charles. अब आपने क्या करना है, जो पहला सेंटेंस है इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है और उसके बीच में हु के साथ जो सेकंड सेंटेंस है उसको फिट करना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि प्रिंसेस डायना हु मैरिड प्रिंस चार्ल्स डाइड इन अ कार क्रैश, नीचे देखिए, ठीक है जी। इसी तरह बाराक ओबामा who was elected in 2008 was the first black president of the United States of America. Galileo invented telescope. Galileo, who is known as the father of modern science, invented telescope. समझ में आ गया? ठीक है जी, मुकद्दस पहले आप कीजिए बेटा। Prince Diana, who married Prince Charles, dead Prince in Charles, car Charles. Charles, dead in car crash. Barack Obama, who was elected in 2008, was the first black president of the USA. Galileo, who is known as the father of modern science, who invented telescope. ठीक है। Jane is a clever boy who wears red frock. जेन लड़की का नाम है। जेन लड़की का नाम है डियर। यस मैम, कैसे होगा? ये होगा जेन who wears red frock is a clever girl. Jane, who wears red frock, is a clever girl. Jew, who speak Herban language, are known as intelligent people in the world. ठीक है, ओके जी जी इकरा। Okay, ma'am. Princess Diana, who married Princess Charles, dead in a It's not car princess, dead in excuse car me, accident. इकरा इकरा Prince, sorry, इकरा, हाँ, Prince. प्रिंस है Okay, और चार्ल्स है, चार्ल्स नहीं है, चार्ल्स। okay. Charles, uh, dead in a car accident. Barack Obama, who was elected in 2008,
Yes. Was the first black president of the USA. Yes, absolutely good. Ghislaine, Next. Ghislaine who, Ghislaine who No, it's is not known as Galileo. the father of Galileo. Galileo. Okay, Galileo, who is known as the father of modern science, invented telescope. Jane, Yes. Jane who wears red frock is a clever girl. Right. Jews are, sorry, Jews who they speak Hebrew language are known as intelligent people in the world. Yes, Jews who speak Hebrew language are known as intelligent people in the world. ठीक है? So now you are getting concept कि हम किस तरह उसमें इसको inculcate करेंगे. Now यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें बताया है आपको अपनी पसंद. The man who is in blue shirt always helps आता. ठीक है? इसी तरह आप the lady who उसके एक कोई साइन बताएंगे, उसकी कोई पहचान बताएंगे और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जैसा अभी हमने किया. ठीक है? मुकद्दस आप स्टार्ट कीजिए बेटा. The lady. The lady who is in red shirt, always responsible. ठीक है? ओके. आगे. The people who are standing, The people who are standing, standing. always. आवाज सा आपकी समझ में नहीं आ रही बेटा. The people who are standing, Standing. Okay, okay. The people who are standing. waiting, The people who who are are standing standing up. are looking for a job. आप ऐसे बोल सकती है. ठीक है? Okay. चले आगे बढ़िए. Those. Those, who are in Those black who are pants, those who are looking for a job can contact me. ठीक है? आगे next बनाइए. जी जी जी. some people who are gossip, Some people who yes. मैम नहीं समझ आ रहा. Some people who help others are good in nature. Some people who write stories are known as authors. कुछ भी बोल सकती हैं. Some people who work hard win the match. ठीक है? इस तरह करके आप अपनी उसको प्रैक्टिस के लिए who रेफर करता है people के लिए और जो है ना आगे हम फिर और पढ़ेंगे कि बाकी वो किस लिए. ठीक है? Some people who are responsible for this accident are Hindus, for example. ठीक है? The man who is wearing the black dress or the man who wears the black dress is the culprit. यानी वो मुजरिम है. The girl and the boy who are sitting in the dining room are siblings. ठीक है? Yes. Okay, ठीक है. इकरा, आप इनमें से कोई से भी दो जुमले आप मुझे बताइए. कोई से भी दो. Okay, ma'am. Okay, ma'am. The lady who is kind, the people who are ठीक है, एक सेकंड intelligent. एक ना थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो आपको Yes, ma'am. मजा आएगा. पैटर्न हमारे पास क्या है कि हमें पहले एक वो लेना है, Yeah. नाम लेना है, लेडी, मैन, बॉय, गर्ल. उसके बाद उसकी हु के साथ या तो Okay. प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट लगाना है. ठीक है? जैसे जैसे सही. याद है, शी वेयर्स, Okay, ma'am. दे स्पीक, हु, ही इज, ही वाज मैरिड. ठीक है? इस तरह आप उसको करेंगे. चलिए. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Some people who wear black dresses in this town. Yes. The man who is a businessman. The man who is wearing the black coat or who always wear the black coat is the boss of our office. Okay, the girl and the boy who are playing cricket are the players of our team. कुछ भी बोल सकती है. ठीक है? इनको कनेक्शन बनाने के लिए Yes, ma'am. आपको हु का इस्तेमाल आना चाहिए कि हु के बाद आपको सेंटेंस को किस तरह कंटिन्यू करना है. अब यहाँ पे भी देखें, आप क्या बोलेंगी. आपने आई लाइक पीपल हु I like
I like people who always speaks the truth. Who? He has got 3 children. I like the people who have got many children. ठीक है? Yes. There is a man who. Yes, ma'am. He There has. is a. Yes. चलिए बनाइए आगे. Okay. He has got 3 children who are cute. Okay. There is a man There is a man who who is ambitious. is very ambitious. Very good. Okay. Yeah. Do you know the girl who is very intelligent? Okay. ठीक है. अच्छा, अब फिर वही बात Do आती you- है कि Yes. मुकद्दस हम अपनी स्पीच को एडवांस इस तरह करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे आप बोलना चाह रही हैं, आपके पास एक अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या वर्ड इस्तेमाल किया आपने? द गर्ल हु वाज, क्या कहा था? अभी अपने सेंटेंस बताइएगा. जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है ना. The girl who is. ठीक है. ठीक है. अब Yes, आप क्या करें, yes. थोड़े से एडवांस वर्ड्स यूज करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल, do you know the girl who is very you see very scholarly, who is very erudite, who is very stunning. ठीक है. आप कुछ भी करके थोड़ा सा अपनी. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकती हैं कि डू यू नो द गर्ल हु इज वेरी पेट्रिफाइड. क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है? ठीक है. और इसी तरह आप कंफ्यूज के लिए यूज कर सकते हैं कि डू यू नो द गर्ल हु इज वेरी थंडरस्ट्रक. थंडरस्ट्रक, परप्लेक्स्ड, यानी कंफ्यूज होना, परेशान होना. तो हमेशा कंफ्यूज का वर्ड नहीं यूज करें. इंशाल्लाह ताला आपकी जो अपर इंटरमीडिएट का कोर्स होता है तो उसमें फिर हम एडवांस उसकी तरफ जाते हैं. लेकिन कोशिश करें कि बेसिक वोकैबुलरी नहीं यूज करें. आप ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ी, लेकिन आप लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि डू यू नो द गर्ल हु कम्स इन दिस टाउन वंस इन अ ब्लू मून. डू यू नो द गर्ल हु इज अ रेड फ्लैग फॉर आवर फैमिली. रेड फ्लैग पढ़ा था ना, जो बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी. Yes. ठीक है. डू यू नो Ghante, yes, द ma'am. गर्ल हु हैज अवेल्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस ईयर इन द कॉलेज. कहाँ गए ये सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ. डू यू नो द गर्ल हु इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली. ठीक है. तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ लिए तो फिर ये बताइए कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी कैसे. ठीक है मुकद्दस. तो आज तो मैं जाहिर सी बात है आपके साथ हूँ, मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश करें कि इस चीज को हर वक्त इम्प्लीमेंट करें. दिन के 5 वर्ड आपको रोज याद करने हैं और उनको कम से कम दिन में 3 से 4 दफा इस्तेमाल करना है. ठीक है. चले जी. अब लास्ट वाले सेंटेंसेस हम इकरा से करवा लेते हैं. इकरा, लास्ट वाले 4 सेंटेंसेस आप करेंगी प्लीज. Yes, ma'am. मैम पहले इतना नहीं किया हमने कल. अच्छा सॉरी. आप दोनों की आवाज इतनी सिमिलर है कि समटाइम्स आई गेट परप्लेक्स्ड बिटवीन योर वॉइसेस. ओके मुकद्दस, आई एम सॉरी. Do you जी. know the people who wear masks? ओके. The police are looking for 3 men who wear black cloth. यस. हु ठीक है. हु आर वेयरिंग भी हो सकता है, हु वोर भी हो सकता है, पहने हुए थे. ठीक है, आगे चलें. We know the woman who works online. वेरी गुड सेंटेंस. यस. When I was at school, I had just one teacher who understand. Who when I wasn't at school, I had just one teacher who used to teach all the subjects to us. मैंने हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो कि सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते थे. ठीक है. वेरी गुड. ओके, जबरदस्त मुकद्दस. ओके जी. नाउ व्हाट, अब हम क्या हो गया, अब हमने लाइक लिविंग थिंग की बात कर ली या फिर हमने पीपल की बात कर ली. पीपल के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हु. अब हमारे पास है दूसरी चीजें, मतलब अदर देन पीपल. वो हमारे पास क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू लाइक? आई लाइक अ कार विच इज. अब यहाँ पे विच का इस्तेमाल होगा. हु याद रखिए लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. लेकिन कुछ केसेस में हम इनको एक्स्ट्रा जैसे मिक्स अप करके भी यूज कर लेते हैं. अच्छा, दैट और विच का इस्तेमाल तकरीबन सेम है. आई लाइक अ कार विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा. आई लाइक अ कार दैट हैज ऑटो ऑपरेशन फंक्शंस.
ठीक है, ओके। विच इन दैट के कुछ यहाँ पे हमारे पास मजीद एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब आप एक काम करें मुकद्दस, आप सारे जुमले विच के साथ पढ़ेंगी और इकरा आप तमाम जुमले दैट के साथ पढ़ेंगी, ठीक है? चलिए मुकद्दस। I bought a phone which is very expensive. Don't sit on that chair which was broken. You can buy new laptop which has more storage. I saw a girl wearing a t-shirt which is in blue. She is wearing a sunglass which is brand new. Go to the classroom which is next to the office. ओके, यस इकरा। Yes, ma'am. I bought a phone that is very expensive. Don't sit on the chair that was broken. You can buy a new laptop that has more storage. I saw a girl wearing a t-shirt that is in blue. वेरी She is गुड, wearing a sunglass that is brand new. Go to the classroom that is next to the office. वेरी गुड, बेहतरीन। ओके, नाउ हियर अगेन हमें सेम वही प्रैक्टिस जो हमने की थी, मेरे ख्याल से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मुकद्दस, पहले आप स्टार्ट कीजिए। द फोन, उसके साथ विच और दैट लगेगा इस टाइम, फिर सेकंड सेंटेंस लगेगा और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस है वो आप ऐड करेंगे। जी मैं करूँ? जी जी, पहले मुकद्दस आप कीजिए, फिर इकरा करेंगी। तमाम सेंटेंसेस क्विक क्विक क्विक। The phone which is in red cover is a brand new. The dog that had an accident is going to die. ओके, The Taj Mahal, which was built by King Shah Jahan, is in India. COVID, which was found in China, is a dangerous virus. ओके, Sri Lanka, which is called as a pearl of Indian Ocean, is situated in Asian continent. बेहतरीन, जबरदस्त। इकरा, नाउ इट्स योर टर्न बेटा। Okay, ma'am. The phone that is in red is brand new. That the dog the dog had an accident द is डॉग, going एक्सक्यूज मी, that is विच going विच विच और दैट में से आपने कुछ भी नहीं लगा इकरा बेटा। okay, ma'am. The dog that had an accident is going to die. The Taj Mahal that built by King Shah Jahan दैट वाज, that was built by King Shah Jahan is in India. COVID that was found in China is a dangerous virus. Sri Lanka that is called as the Pearl of Indian Ocean is situated in Asian continent. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे अब हमें खुद से कुछ फॉर्मेशन करनी है। द लेटर विच और दैट लगा के, और उसके बाद इंफॉर्मेशन। द लेटर विच वाज सेंड बाय माय मॉम, द रिवर विच moves from our country, the shop which is at the corner of my house, okay, the poems which were written by my uncle, the language which was spoken in the whole country, the cheese, that cheese which was cut into chunks, my parrot which has different colors, ठीक है, इस तरह करके आप इसको। और दूसरा आप कोई वर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे द लेटर वाज डिलीवर्ड यस्टरडे, द लेटर वाज सेंड बाय माय मॉम, ठीक है, ठीक है। चले, आप थोड़े से मुकद्दस आप बनाएंगे स्टार्टिंग सेंटेंसेस प्लीज, सारे आप बनाइए पहले, फिर इकरा बनाएंगे, क्विक क्विक। The letter which was sent by my mom, the river which water runs smoothly, the shop which run by my uncle, अच्छा, the सेंटेंस को ना point, मुकद्दस पूरा करने की कोशिश करें। द शॉप विच इज रन बाय माय अंकल इज ऑफ माय फादर, ठीक है। थोड़ा सा ना जुमले का वो भी करें कि एटलीस्ट उसको कोई वो कॉन्टेक्स्ट बने। जी, okay. The shop, the point that was listened by children, यस, the language which was spoken by people, यस, that cheese which was used in pizza, आप ये कह रहे हैं ना, my दैट pa- चीज विच आई यूज्ड इन पिज्जा वाज मोल्डी, यानी खराब थी वो, ठीक है। okay. कुछ सेंस बनाए सेंटेंस का।
My pet, which was sick. Has died yesterday. ठीक है? Okay. Ikra, now it's your turn, please. Yes, ma'am. The letter was sent. The letter was delivered yesterday. Yes. The river. River that we were going with family. The shop, the shop which is my uncle नहीं चेंज करें ना in the सेंटेंस. in अब आप शॉप का कुछ okay, ma'am. द शॉप विच इज इन द बिगेस्ट मॉल ऑफ कराची इज वेरी एक्सपेंसिव. द शॉप विच इज नियर टू द रेस्टोरेंट इज वेरी गुड. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चेंज करें ma'am. थोड़े जुमले को. Okay, ma'am. The poems dad's children were like very much. Okay, The the language. poems, अच्छे से poems नहीं पढ़ते, poems पढ़ते हैं. ठीक है, the poems which Okay, poems. हाँ, the poems which were liked by the children were mostly written by my uncle. ठीक है Okay. जी, Yes, आगे. ma'am. The language uh, the language which English is used in mostly of the world. The language which, yes, the language which is globally used is English. ठीक है. English. Okay. Okay, आगे चलिए. Yes, ma'am. Very good, good attempt. The cheese which used in fast food, mostly fast food. Those people were liked. हाँ ठीक है. The cheese which I use in the pizza is very expensive. ठीक है, is very tasty. Okay, ma'am. ठीक है. Okay, Okay, is very sticky. कुछ भी कह सकते हैं ma'am. आप. Okay, my pet. Okay, ma'am. Okay, my pet that I kept in home. That is very cute. Very good, very good. Good sentence. Okay, Zabardast. Okay, now here again, we've got which in that more, some more practice. I know a shop which, आगे बोलिए मुकद्दस, come on. चलें, आधा जुमला मैं बोलती हूँ, आधा आप बोलेंगी. ठीक है मुकद्दस? I know a shop Okay. which, Which is in a big mall. very good. There is a problem which only I can solve. There is a problem which only I can solve. ये problem से मैं ही हल कर सकती हूँ. Okay, next. I have got those books which have different topics. very good. I can't find the key which Was lost yesterday. I lost yesterday. ठीक है. Okay. Okay. There is a word which is used in different sentence. okay. This is the word which This is the word which has only 4 alphabets. very good, excellent. दो अच्छा आप थोड़ा that के साथ बोल रहे हो. ठीक है. Are those the shoes that That are my. okay. Okay. Do you like the new dress that Is in black color. okay. What did you do with the sari, shirt or t-shirt, etc. that That is all. very good, that is all. Ikra, now it's your turn, beta. I'm saying the sentence and you have to complete. I know a shop which Okay, which is the smallest in the town. okay, small, very good. There is a problem which Uh, which I can solve. okay. I have got those books which Which I bought in the shop. very good. I can't find the keys that I can't find the key that that is my door. okay, okay, that fits my door. Very good. Okay, there is a word which Uh, which I used in English. mhm. Okay, this is the word which
which I like mostly. Which I like to use mostly. Okay. Uh, Okay. Are those the shoes? That's that's me. Are those the shoes That's that that or the same. that are? The same. Okay, okay, okay. Are those the shoe that are the same? You say that. Do you like the new dress? Which Uh, which is which is the new. No, do you sorry. like Which is the red. नहीं, हाँ, wait. Do you like the new dress Yes. which your mother has given you? Or do you like the new dress which I have purchased from the market for you? Do you like the new dress which is very trendy in the fashion nowadays? थोड़ा से जुमलों को मुकद्दस आप लोग थोड़ा सा ना इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वरना होगा क्या कि आप लोग हमेशा बेसिक सेंटेंसेस ही बोलती रहेंगी और बेसिक ही। आप क्लास से पहले कुछ वर्ड्स अपने सामने लिख लिया करें एक पेपर पे, ठीक है, और कोशिश किया करें कि जबरदस्ती उनको कहीं ना कहीं जुमलों में फिट करने की कोशिश करें, ताकि एटलीस्ट आपकी जबान उन वर्ड से यूज टू तो हो। ठीक है जी। ओके, व्हाट डिड यू डू विद द साड़ी दैट? T-shirt. Okay. Uh, that T-shirt. मैंने साड़ी का पूछा है। व्हाट डिड यू डू विद द साड़ी दैट इज आउट ऑफ फैशन? That yes. Okay, or you can say Okay. that is not looking beautiful on me, that's not suiting me, Yes. कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। इकरा आपने कर लिए बेटा? Yes, ma'am. मुकद्दस के भी हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले आगे बढ़े। Yes. Ma'am. Okay, okay. Now, a day in the world of magic. Wow, magic. What is the boy? The boy is the क्या है भाई? Boy क्या है? मैजिक के बारे में बात करें तो बॉय के बारे में क्या सवाल करेंगे हम? What is the name of the boy who is the magician? क्या बोलेंगे? Magician. Yes, Who ठीक is है। the magician? Okay, next आप बोलेंगे what powers does he have? इसका He have जवाब a कौन दे? super दोनों दे। man. एक से मुकद्दस पहले आप जवाब देंगी, Okay, फिर ma'am. आप देंगी, ठीक है, दोनों ने जवाब देना है। Okay. ठीक है, पहले का जवाब मैंने दे Okay, दिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। द नेम ऑफ द बॉय इज फॉर एग्जांपल अली and he is the magician. And now I'm asking you, what powers does he have? मुकद्दस He पहले has आप जवाब देंगे। power. मुकद्दस, you have to answer first. Yes, ma'am, I did. ठीक है, okay. He has power to trick the people, to trick the people. To what? मैजिकल Trick. पावर कौन, मैजिकल पावर कौन कौन सी हो सकती है? मैजिकल पावर्स बता सकती हैं आप कुछ? कौन कौन सी मैजिकल पावर्स हो सकती हैं? क्या? फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते बताइए? Yes, ma'am. Ma'am, Superman, Spider. नहीं, ये तो नाम उन बंदों के है ना। देखिए, इनविजिबिलिटी। अच्छा. इनविजिबिलिटी मतलब Okay. यू बिकम लाइक अनसीन और अननोटिस्ड, ठीक है। फिर टाइम मैनिपुलेशन हो सकती है। टाइम मैनिपुलेशन क्या हो सकती है कि यू हैव गॉट द पावर ईदर टू स्लो और स्पीड अप और रिवर्स द टाइम। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। पहली मैंने आपको क्या बताई? इनविजिबिलिटी। और दूसरी मैंने आपको क्या बताई? Oh, yes, ma'am. टाइम मैनिपुलेशन, ठीक है। तीसरी आपके पास क्या हो सकती है? Oh, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं, लाइक आप वो हो सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, आप फ्यूचर में जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीलिंग पावर होती है, कोई किसी को ठीक कर दे। ये इनविजिबिलिटी होती है, ये शेप शिफ्टिंग होती है कि एक जानवर से कोई ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट से कोई और चीज बन जाए, ठीक है। फिर इसके बाद टेलीकाइनेसिस होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद योर माइंड। टेलीकाइनेसिस किसे कहते हैं? स्पेलिंग में यहाँ लिख देती हूँ। टेलीकाइनेसिस की स्पेलिंग अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। TELEKINESIS, ठीक है, टेलीकाइनेसिस। अच्छा, अभी आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इकराम? अब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नजर आ रही? दिस वन जी।
ओके, अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, ठीक है। और स्पेलिंग के मैंने आपको बताया टेली, बल्कि मुझसे लिख लेती हूँ, प्रिंट पर से ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं अभी अनम्यूट कर देती हूँ आपको। ओके ओके, होल्ड ऑन। जी, मैंने आपको बताया टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें आप जो है वो अपने माइंड के जरिए आप लोगों ने मटिल्डा फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज देखिए, बहुत जबरदस्त फिल्म है मटिल्डा। ठीक है, ये एक नॉवेल पे बेस करती है, रोनाल्ड डल के। और इसमें वो बच्ची जो होती है उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर होती है, यानी कि वो अपनी माइंड पावर से जो क्या होती है। अच्छा, स्पेलिंग शो नहीं हो रही है, ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक सेकंड। आप शो हो रही है? जी इकरा, जी मुकद्दस। Yes, ma'am. How are you? ओके ओके, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, टेलीकाइनेसिस, ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको ये बताया, और इसके बाद मैंने आपको बताई है इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी पता है आपको क्या है? कि आप क्या हो जाए, बैठे बैठे गायब हो जाए, ठीक है। फिर आपके पास है शेप शिफ्टिंग। शेप शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग में क्या होता है? शेप शिफ्टिंग में भी यही होता है कि आप एक शेप से किसी, कभी लैम्प बन जाए, कभी लाइट बन जाए, इंग्लिश फिल्मों में होता है ना जिस तरह, कभी लैम्प बन जाते हैं, कभी लाइट बन जाते हैं। तो ये आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर दूं ताकि, ओके ओके जी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास और क्या होते हैं? इसके बाद हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब समझती है? हीलिंग का मतलब है कि किसी को आपने ठीक कर दिया, ठीक है। और और दूसरा फिर आपके पास होती है टाइम मैनिपुलेशन। टाइम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? जी, Past में चले जाना. या तो Past पास्ट में में या या फ्यूचर, किसी में भी, यानी टाइम से आप खेल सकते हैं। टाइम मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि या तो आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, या फास्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है माइंड रीडिंग। दिमाग में क्या चल रहा है आपके, ये भी बहुत अच्छी पावर है, ठीक है, माइंड रीडिंग। इसके अलावा और शील्डिंग, बहुत अच्छी पावर। शील्डिंग का मतलब समझती है? शील्डिंग का मतलब ये कि आप अपने गिर्द कोई होल बना लेती हैं। जैसे कोई आपकी तरफ को ऐसी चीज फेंकता है जो आपको नुकसान कर सकती है, तो आप क्या करती हैं, आप अपने गिर्द होल बना लेती हैं। ठीक है जी, समझ में आई मेरे ख्याल से, और जरूरत नहीं है, काफी है। इसके अलावा टेलीपैथी। टेलीपैथी समझती है? टेलीपैथी का मतलब होता है कि एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक बात करना। टेलीपैथी मतलब कम्युनिकेटिंग विद अदर्स थ्रू थॉट्स, टेलीपैथी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है जी, ये सब आपने वो कर ली है, इसको प्लीज समझ लीजिए दोबारा से। टेलीकाइनेसिस का मतलब क्या है? टेलीकाइनेसिस से मुराद आपकी है कि आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ब्रेन की ताकत से मूव कर सकती है, ठीक है। इनविजिबिलिटी, कि आप गायब हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है शेप शिफ्टिंग, एक चीज से दूसरी चीज बन जाना, ठीक है। और दूसरा आपके पास है हीलिंग, किसी को ठीक कर देना हाथ लगा के, जैसे मैजिकल फिल्मों में होता है। टाइम मैनिपुलेशन का मतलब either you are able to reverse, to slow down, or to make it fast the time, okay. Mind reading, you can read the mind of others. Shielding मतलब अपने गिर्द आप एक खोल सा बना सकती हैं, ठीक है। और टेलीपैथी का मतलब होता है you can communicate through thought, with the thoughts of through thoughts, दूसरों का माइंड पढ़ के आप उसको करते हैं। Is it clear? जी इकरा Yes, ma'am. एंड मुकद्दर, ओके। अच्छा जी, अब आई एम गोइंग बैक टुवर्ड्स माय स्लाइड व्हिच वी वर डूइंग। अच्छा जी, अब आप बताइए कि व्हाट पावर्स डज ही हैव। अब आप इनमें से कोई सी भी पावर आप प्रिटेंड करके बता सकती हैं जी। जी मुकद्दस, Hmm. आप बताएंगी पहले। he has हम्म, invisibility power. यस ही He हैज has गॉट, वेरी गुड, बताइए। uh, he has he has a power. He can fly in air. ओके, वेरी गुड, ओके, फ्लाइंग इन द वेव, इसे फ्लाइट की पावर कहते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग ग्रेविटी एंड सोरिंग थ्रू द एयर, फ्लाइट, ये भी एक पावर है। अच्छा मुकद्दस, इफ लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ जिनी,
and I'm asking you to make a wish to have a superpower. Which superpower will you take? I want to fly in air. Fly in the air. Wow. Okay, okay. Acha, now Mukaddas, the next question is, what is the name of the evil wizard? Visit. Wizard समझती है? Wizard कहते हैं जादूगर को. Evil मतलब बुरा. ठीक है? What is the name of the evil wizard? ठीक है? आप कुछ भी कह सकती है. What is the story generally about? ठीक है? Basically ये I think is something मुझे जो लग रहा है ये किसी मूवी या किसी उसका पैराग्राफ का हिस्सा है जो आपको जवाब देना है. ठीक है? अच्छा, इकरा आप बताइए, which superpower will you like to take from your genie? He has No, telepathy. I want to learn telepathy, or I want to have the power of telepathy. Yes, Okay, very good. Absolutely telepathy. good. Okay, Yes. okay. I would definitely like to have time manipulation or either invisibility. Okay, okay, okay. Now, giving and asking about opinions. Express our thought. थॉट मतलब सोच, आइडियाज मतलब हमारे जो नए तरीके हम किसी चीज के लिए, और पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हम किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं. ठीक है, थोड़ा में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं. ओके, आस्किंग फॉर एन ओपिनियन, किसी से राय पूछना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, डोंट यू थिंक दैट, और फिर ब्ला ब्ला ब्ला, डू यू एग्री विद मी, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट डू यू से. ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पूछने के लिए अबाउट ओपिनियन. तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम फिर उसके हिसाब से ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इकरा, मुकद्दस और मैं, ठीक है ना, हम लोग चारों बहनें, ठीक है, हम लोग तीनों बहनें और हमारी एक और बहन है, हम लोग चार बहनें. ठीक है, उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी ऑल आर टेकिंग ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी द food in the dinner, what should be the dishes which should be served in the menu. Okay, तो मुकद्दस आपसे स्टार्ट करते हैं. what do you think about the menu of the wedding? I think it's in a chicken korma, It biryani, should be, it should be. and it should be a biryani and korma Okay, and sweet dish. okay, don't you think it's very traditional and very old fashioned style of fooding you are saying? All these dishes are very common. Yes, Oh, but people like them. okay, okay, okay. Now next, yes, next कौन है भाई, उनसे बताइए. What do you think about the menu of the wedding? जी, hello, Ikra. Peter, what do you think about the Yes, ma'am. what do you think about the menu of the wedding? Okay, ma'am. I think uh, different items like mutton, chicken pakoda, rice, because mostly people like it. Like we can have some kind of like high tea stuff also, like chaat and you see golgappa and all these things. Because nowadays people also like, we can also have prawn tempura or fish roast, chicken wings. They all are very common nowadays. Like, okay, okay. The next question Yes, is ma'am. from Mukaddas. What are your thoughts on the decorations? Yeah, I think decoration with the red flower Okay, and separate hall for females and males. very good. Okay, now next, Mukaddas. Don't you think that the dress of the bride should be not of red color? Don't you think it should be of any other color? The trendy ones, not very gaudy and not very vibrant. You want the color of the dress of the bride to be sober or light. Yes, we change the trend nowadays. Very different colors are in. Okay, okay. Next we have. Uh, I think we should invite all the. We should have 4 programs for the wedding. What do you think, Ikra? Do you agree with me? Ma'am, again, repeat it. I'm saying
कि I think we should have 4 different functions. One mehndi, one mayo, one wedding, one walima. Do you agree with me? Or should we have only 2 functions, the wedding and the walima? No, ma'am. I agree with it in 4 functions Okay, you want because to, like you are very extravagant. Extravagant मतलब फजूल yes, ma'am. खर्च. You're prodigal. Okay. No, ma'am. Okay. So that was like, you see how you can ask about the opinion from different people on different occasions, right? Giving opinions. जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे ना, आपने बार बार एक ही वर्ड यूज किया क्या? I think. हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और तरीकों से बोल सकते हैं. For example, in my opinion, in my view, as far as I am concerned, I don't like a lot of. I'm very introvert. I don't like people. So I think, as far as I am concerned, I don't like too many functions. I just want walima and wedding reception. Okay. From my point of view, as I see, some people say that, people believe that, it's generally believed that. तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप अपनी बात को कह सकते हैं. ठीक है. Okay. Now agreeing or disagreeing. अब जाहिर सी बात है, जब आपसे कोई बात करता है तो now you have got 2 choices. Either you can agree with that person or either you can disagree. So there are some polite ways of agreeing or disagreeing with someone, right? I agree with you. I feel the same. Absolutely, definitely, exactly. No doubt about it. Doubt. B की आवाज silent है, B is silent. Doubt. That's a good point. Okay. Then we have disagree करना, तो बोलेंगे I'm afraid I disagree. I don't feel so. I don't agree with you. No, you're wrong. You are wrong directly तो खैर हम कभी नहीं कहते बाहर. Okay. Now there are situations in which I want the opinion of both of you. हर उसमें मुकद्दस पहले आप जवाब देंगी, फिर इकरा आप देंगी. ठीक है. Okay. COVID-19 breakout. Muqaddas, what do you think about it? What was your opinion about that? In my opinion, it's a wastage of time. It was. It was wastage of time. Okay, Ikra, what is your opinion about COVID-19 outbreak? Sorry. जी. जी. Yes, Ikra. Ikra, are you there? मैं Unmute. unmute कर दो ना सर. जी. Yes, ma'am. Okay. Yes, जी, ma'am. I'm sorry. I'm really very sorry about that. अच्छा. Okay, ma'am. No, एक ma'am. सेकंड. स्क्रीन कहाँ गई? स्क्रीन. ये स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Okay. जी, what is your opinion about COVID-19 outbreak? Uh, in my opinion, it outbreak from other countries. No, what is your opinion? How you have felt in that you see that part of the time in which COVID was on its peak? In my opinion, it outbreak in 2017. No, you see, opinion का मतलब होता है राय. आप तो फैक्ट बता रही है, सबको Right. पता है कि ये 2019 में हुआ था, नॉट 18-19. इसको Yes, कोविड ma'am. 19 कहते हैं इसलिए कि 19 का मतलब है 2019 के दिसंबर में ये पहली दफा जो है ना इसको ये Yes, पाया गया था. ओके. तो आप ये कह सकती है कोविड Yes, ma'am. 19 Yes, ma'am. आउटब्रेक हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द वर्ल्ड. दुनिया को हिला के रख दिया, उससे पूरा चेंज कर दिया. Like we were not the people who were like Yes, ma'am. you see who were working online or computers. देखिए कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में इस कोविड के दौर के बाद कितना ज्यादा डिफरेंस आया हमारी लाइफ्स में. ओके. Yes, ma'am. ओके. मुकद्दस, द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान, आपका क्या ओपिनियन है? As I see, the prices of goods are increased day by day. जी. As I see, the prices of goods are increasing day by day. Okay, the prices are increasing or soaring और ठीक है. बहुत सारा और अच्छा, महंगाई को क्या कहते हैं? जी. इन्फ्लेशन कहते हैं.
ठीक है, ओके जी। अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, व्हाट इज योर Okay. ओपिनियन अबाउट पाकिस्तानी गवर्नमेंट? जी, In my, in my opinion, very corrupt. the government, do you think the government is working up to the mark? No, I don't think so. नो, ओके, अच्छा ओके। अच्छा चले मुकद, व्हाट इज द शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल? शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल के बारे में आपकी क्या राय है? आप कह सकती हैं कि द शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल अफेक्ट्स द पीपल लाइफ वेरी बैडली, okay, because you see, when the prices of petrol soars, the price of all the goods also starts you see soaring, ठीक है? जब पेट्रोल के शॉर्टेज होता है तो उसकी कीमत बढ़ती है, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ओके, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ योर्स अबाउट मैरिज, लाइक लव मैरिज और अरेंज मैरिज? जी, लव In my मैरिज और opinion, it's good. You think that people should do love marriage or arrange marriage? Which is better? better arranged marriage, but One is better, but you are doing the other. yeah. Okay, okay, okay. Learning English, then island whiteboard. Okay, learning English. What is your opinion about learning English? Hmm. Do you think people should In my learn it? What is your opinion? How do you feel? How do you see that people should learn English? it can increase our vocabulary, knowledge. Yes, obviously it works on your life. Okay, beautiful. Thank you so much. Acha, is AI something better, or does it have negative consequences too? What is your idea about AI? G, Yeah, it's a good tool nowadays. It's very do you think hard it's a good and one? very helpful. Yes, good one, but some I think so bad Is, effect. But कैसे बताइए? use, What are like the what are the pros? Pros क्या है इसके? Pros और cons समझती है? Pros मतलब होते हैं जैसे को हम कहते हैं फायदे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो प्रोस एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है जी? इसी it को can डिस्कस easy कर the लेंगे, हम life. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इकरा, Yeah. यू एंड मुकद्दस बोथ गौर से सुनिए, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर आपको अपना आंसर खुद बताना है। पहले मैं आपको दे रही हूँ आंसर, ठीक है जी, और इन चीजों को मिला के आपने, ओके नाउ। So if I talk about the advantages of artificial intelligence, so increased efficiency, okay, AI automates task, reducing time and effort। ये क्या करता है? टाइम, चीजों को स्पीड पे करता है, मोर एक्यूरेसी के साथ करता है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, AI इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिमाइजेस एरर्स, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर के काम में कम एरर्स होते हैं बनिस्बत ह्यूमन एरर के, ठीक है? एनहांस प्रोडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेस प्रोसेसेस लीडिंग टू इंक्रीज आउटपुट। पर्सनलाइजेशन, AI टेलर्स एक्सपीरियंस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, यानी कि AI क्या करता है, जैसे आप उसको वो गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको चीज बना के देगा। इनोवेशंस, AI ड्राइव्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट्स डेवलप करना, उन पे काम करना अब और ज्यादा आसान हो गया है। डाटा एनालिसिस आसान हो गया, ऑटोमेशन आसान हो गई है। कि ऑटोमेशन से मुराद क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स ओवर रिपीटेटिव एंड यू सी रिपीटेटिव टास्क। वो बार बार एक काम को करेगा लेकिन थकेगा नहीं। जबकि हम ह्यूमन बींग्स का क्या है, हम थोड़े से, एक तो हम वैसे भी जल्दी थक जाते हैं, और दूसरा ये कि हम एक तरह का काम बहुत अरसे तक नहीं कर सकते, वी नीड अ चेंज। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऐसी कोई क्या नहीं है। एसेसिबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको असिस्ट करता है किस चीज के लिए? बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है? ये आपकी सेफ्टी को इंप्रूव करता है, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है? अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। नंबर वन, सबसे बड़ा, जॉब डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर देगा AI। जब रोबोट्स आ जाएंगे तो रेस्टोरेंट्स में वेटर की जरूरत खत्म हो जाएगी, इंजीनियर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है? और डिस्क्रिमिनेशन, AI कैन यू सी
create some kind of discrimination, lack of transparency. देखिए एआई वाई जो है ना डिसीजन मेकिंग जो कहेगा ना, वो क्या करेगा, वो इमोशनल लेस डिसीजन मेकिंग करेगा, यानी उसमें कोई जज्बात शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी होता है, ठीक है। फिर ये एक नुकसान एआई का ये है कि जब तक हम इसको कोई डाटा नहीं देते तो ये डिसीजन नहीं ले सकता। ये उस डाटा की बेस पे ही डिसीजन लेगा, चाहे वो डाटा सही हो या गलत हो। लॉस ऑफ ह्यूमन टच, ठीक है। एआई वाई एआई रिप्लेसेस ह्यूमन इंटरैक्शन इन सम कॉन्टेक्स्ट। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, पोटेंशियल मिसयूज, कोई मिसयूज कर सकते हैं एआई को, ठीक है। एथिकल कंसर्न, एआई राइजेस क्वेश्चंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग रिस्पॉन्सिबल होना छोड़ देंगे, ठीक है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। तो दीज आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आप दोनों मुझे जरा एक एक करके बताइए। मुकद्दस आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग बेटर और डज इट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? आप क्या सोचती हैं? Yes, it's better because it is easy the life of people. इट देखिए, इट इजी नहीं, इट मेक द लाइफ ऑफ पीपल इजियर। Yes. And इट मेक द लाइफ ऑफ द it पीपल इजियर। is it can work very fastly, वेरी गुड, ओके, वेरी response response in just a second. a fraction of second, not even second, a fraction of second, Yes, ठीक है। और दूसरा इसकी बात है एक्यूरेसी। yes. ओके, और बताइए। Uh-huh. The information they give without error. वेरी गुड, errorless information, and what else? Yes. Disadvantages, lack of personal information. Very good. And just relying on the data which is provided. Yes. Chances of hacking Okay, data, personal. okay, okay, Yes, that's it. ठीक है जी, ओके। चलिए अब इकरा आप बताइए बेटा, what do you think, is artificial Yes, ma'am. intelligence something better or does it have like ma'am. negative consequences too? Okay, ma'am. It it make our life easier and better and improves. It makes fast and quick work and accurate our mistakes. It Accurate save नहीं, देखिए accurate our our data. mistake नहीं, correct our mistakes. Okay, ma'am. Oh, sorry. Yes, correct our mistakes, and it can save A our lot of data time. in long term. Very good, very good, okay. Yes, और कोई नुकसान mm, बताइए। Now tell me some kind of like yes. cons of Mm, artificial intelligence, it disadvantage. can, yes, it can affect in human eyes. Uh, uh, in our in long term use, uh, बेसिकली तो देखिए it सबसे affect बड़ा our जो body. नुकसान ही है, सबसे बड़ा तो नुकसान ही होगा Yes, ma'am. कि ह्यूमैनिटी विल बी, देखिए ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत इंसानों के से ही ताल्लुक Yes, रखती है, रोबोट से नहीं रखती, याद रखिए, ठीक है। तो विल बी लैकिंग yes, ma'am. सिंपैथी एंड एम्पैथी among people, right? Okay, Yes, ma'am. now Yes, oh, ma'am. this is the end of the marathon according to them, but we will be doing something, some more slides, okay? So I'm going towards that. ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं शेयरिंग पे again. I'm sharing something with you here. Okay जी, please tell me whether you can see my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. ओके जी, अच्छा जी। तो ओके जी, ये वो पिछले लास्ट लेक्चर का ही रिवीजन है जो हमने बहुत स्टार्ट में आपसे किया था। उसमें हमने क्या किया था, वी वी हैड डन सम सिनोनिम्स व्हिच आर रिलेटेड फॉर विद द एडजेक्टिव हैप्पी। कौन कौन से थे? इकरा आप पढ़ेंगी बेटा, फर्स्ट शुरू के 5 आप पढ़ेंगी और मुकद्दस आप पढ़े शुरू के 5। इकरा 6 to 8 10 Yes, आप पढ़ेंगी विद सेंटेंस। कम ऑन, इन सब लफ्जों okay, का ma'am. मतलब एक ही है और वो है हैप्पी। Jubilant, Yes, ma'am. Happy. cheerful, Yes. हाँ, joyful, cheerful, merry, radiant, thrilled, ecstatic। चलिए क्विक। मैम पहले क्या पढ़ेंगे? नहीं, पहले मुकद्दस आप पढ़ेंगी।
1 से 5 तक। Okay. Joyful. The joyful bride beams with happiness on her wedding day. Jubilant. The jubilant team celebrated their victory. Elected. इलेक्टेड She नहीं है, was very इलेटेड। electric, नो मुकद्दस, इलेटेड। elated, elated. She was very elated to hear the news of her admission. Euphoric. The यूफोरिक, यूफोरिक, crowd, यूफोरिक, ई नहीं पढ़ा जाता, यूफोरिक। euphoric crowd roared loudly. वेरी गुड। Delighted. The child was delighted after buying his favorite toy. ओके ओके, नाउ इकरा 6 से 10 तक आप Okay, ma'am. पढ़ेंगे। Cheerful. Okay, cheerful. The cheerful sun नो इट्स filled नॉट the चीयरफुल, room इट्स with. चीयरफुल, चीयरफुल। Okay, okay, ma'am. Cheerful. The cheerful sun filled the room with bright light. Merry. The merry friends laughed at the holiday party. Radiant. The radiant bride glowed with happiness. Thrilled. The thrilled fans screamed with इट्स नॉट थ्रिल्ड, excitement. इट्स थ्रिल्ड। डी की आवाज अलग Thrilled से निकालने की जरूरत fans, नहीं है। yes, excitement. Sorry, with excitement. Ecstatic. The ecstatic winner jumped with joy when she won the lottery. शी वोन द लॉटरी। अच्छा, अब आप जैसे कि अभी आज हमने जो पढ़ा है, जो हमारा मॉडल था, वो हमने क्या पढ़ा था, हु और दैट ना। तो आप जैसे ये कह सकती है कि द टीम हु won the match was jubilant, the girl who heard the news of her admission was elated। ठीक है, वही हु जो हमने आज अपने उसमें Yes, किया, ma'am. आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है जी, Yes, ओके। ma'am. इसमें से कितने वर्ड्स याद है आप लोगों को? मैम मुझे 4 याद है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से मैंने भेजा हुआ है, और नहीं तो मैं दोबारा भेज देती हूँ। और इसको आप Yes, प्लीज ma'am. एक दफा ना इसको देख लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, दे विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। क्योंकि देखिए, ये जो हैप्पी सैड, जब हमारा दूसरा वो होता है, क्या नाम है, जो क्लासेस होती है, उसमें हम सारे यही काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर हम उसमें क्या करा रहे होते हैं, बच्चों को सिनोनिम्स करा रहे होते हैं, ताकि उनकी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए इंग्लिश। ठीक है जी, ओके। अब ये तो पुराना था। आज आज का Okay, हम ma'am. जो करेंगे, आज जो हम करेंगे, हो सकता है आज आप लोगों को दोबारा भी ज्वाइन करना पड़ जाए, जिस हो गया। ओके ना, ठीक है। अगर आज दोबारा ज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है गर्ल्स? ओके Okay, ओके, कैन यू Yes, सी ma'am. द स्क्रीन क्लियरली? yes. अच्छा जी, देखिए मैं आपको कुछ वर्ड्स हैं। अब ये आज का नया लेसन है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट सिनोनिम्स, राइट? सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सट्रीमली शॉक्ड। अब होता क्या है, जब आपको कोई चीज बहुत हैरान कर देती है, तो आप लोग हमेशा कहते हैं, ओह माय गॉड, आई एम सो शॉक्ड, आई वाज सो शॉक्ड। इसके अलावा कोई लफ्ज आपको नहीं आ रहा होता। तो हम आज 10 ऐसे लफ्ज बोलेंगे जो आप ऐसी सिचुएशंस में बोल सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा क्या कर दे, शॉक्ड कर दे। ठीक है, पहला वर्ड है मेरे पास, थंडर स्ट्रक। प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, थंडर स्ट्रक। Thunderstruck. Thunderstruck. थंडर स्ट्रक। Thunderstruck. ठीक है, थंडर किसे कहते हैं? Thunderstruck. Okay. थंडर किसे कहते हैं? वीराने को नो नो नो, थंडर जो तूफान नहीं को है, वीरान. नो नो, जो लाइटनिंग नहीं होती, थंडर। Oh, so तूफान yes तूफान, जो क्या कहते हैं, लाइटनिंग जो होती तूफान. Yes. है। थंडरस्ट्रक जब आप उसमें फंस जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल हैरान, परेशान, शॉक्ड हो जाते हैं। ओके, तो आप ये कह सकते हैं, द थंडरस्ट्रक क्राउड। क्राउड का मतलब होता है हुजूम। ठीक है, द थंडरस्ट्रक क्राउड वाज वेविंग हैंड टू देयर फेवरेट एक्टर। यानी कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है जहां पे थंडरस्ट्रक, यानी कि पहली दफा आप किसी बहुत ही बड़े अदाकार ही उसको अपने सामने, फॉर एग्जांपल अचानक से कोई अमिताभ बच्चन आपके सामने आ जाए, तो आप कितना हैरान रह जाएंगे ना, शॉक्ड हो जाएंगे। तो आपने वो क्या कह रहे हैं कि द थंडरस्ट्रक क्राउड, जो ह्यूजूम था, जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड ह्यूजूम था, वो क्या कर रहा था, हाथ हिला रहा था, वेव कर रहा था अपना हाथ टू देयर फेवरेट एक्टर, अपने पसंदीदा अदाकार के को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लैबरगेस्टेड। प्लीज मेरे साथ बोलिएगा Flabbergasted. जी, फ्लैबरगेस्टेड। यस, इकरा Yes. Okay. flabber Flabbergasted. प्लीज बोलिए।
flabbergasted. वेरी गुड। फ्लैबरगेस्टेड का मतलब भी यही होता है बहुत ज्यादा Flabbergasted. शॉक में आ जाना। द टूरिस्ट वर फ्लैबरगेस्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, यानी जो टूरिस्ट थे जब पहली दफा उनकी नजर ताजमहल पे पड़ी तो वो क्या हो गए, शॉक, सकते में आ गए। और इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करें, फ्लैबरगेस्टेड। द टूरिस्ट वर फ्लैबरगेस्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तस्वीर भेज दूंगी, प्लीज इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये हैप्पी, सैड, ब्रेव, ये बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट स्टन्ड। स्टन ब्यूटी के लिए यूज होता है ना, स्टनिंग। स्टन का मतलब भी यही होता है कि आप बहुत ज्यादा शॉक में आ गए किसी चीज को देख के। द स्टन ड्राइवर सेट इन साइलेंस, जो हैरत से भरा हुआ जो ड्राइवर था वो खामोशी में बैठा हुआ था, ट्राइंग टू प्रोसेस द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, क्योंकि जो हादसे की जो खबर उसको मिली थी उसको सुनने के बाद वो क्या हो गया था, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सकते में आ गया था, कोमे में आ गया था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डम फाउंडेड। क्या वर्ड है, Dumbfounded. क्या वर्ड है, Dumbfounded. अच्छा डम का मतलब समझ लें, जब कोई बंदा जो है देख नहीं सकता तो उसे हम क्या बोलते हैं, Anda. Nabina. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंधा Blind. नाबीना, Blind. Blind. ब्लाइंड। अच्छा कोई सुन नहीं सकता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, Deaf. डेफ बोलते हैं, वेरी गुड। और जो बोल नहीं सकता, गूंगा होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डम। क्या बोलते हैं, Dumb. Dumb. डम फाउंडेड का मतलब है कि जब आप खुदा ना खास्ता कोई आपको अल्लाह ना करे कोई अचानक से कोई असला निकाल लेता है तो क्या होता है, हमारी जबान ऐसे एकदम बंद हो जाता है, हमारा मुंह, जैसे हम बोलना भी चाह रहे होते लेकिन नहीं बोलते, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डम फाउंडेड। द डम फाउंडेड स्टूडेंट वाज स्टेरिंग, स्टेरिंग मतलब घूरना, एट द टीचर आफ्टर गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड ग्रेड, यानी वो जो बच्चा था वो इतना शॉक में आ गया था कि वो एक लफ्ज भी बोल नहीं पाया अपने टीचर को कि भाई आपने मुझे इतने कम नंबर क्यों दिए हैं, मैंने तो इतना अच्छा लिखा था, ठीक है, समझ में आ रहा है, Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड, ओके, जबरदस्त। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गॉब्समैक्ड। क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, Gobsmacked. गॉब्समैक्ड। Gobsmacked. ओके, द गॉब्समैक एक ही वर्ड है, ठीक है, ये अलग ही होना चाहिए। द गॉब्समैक ऑडियंस वॉच इन सरप्राइज एज द म्यूजिशियन परफॉर्म द इम्पॉसिबल ट्रिक। जब जो जादूगर था उसने क्या किया, उसने क्या, सॉरी ये गैप होगा, ठीक है, जब वो जादूगर ने एक ऐसी ट्रिक परफॉर्म की जो कि कम से कम नामुमकिन थी बिल्कुल, तो जो जो आपकी ऑडियंस थी वो क्या हो गई, कैसी हो गई, गॉब्समैक्ड, यानी हैरत से, शॉक से भर गई, ठीक है जी। देन वी हैव गॉट शेल शॉक्ड। शेल शॉक का मतलब क्या होता है, शेल शॉक का मतलब भी सेम है, क्या मतलब है कि आप बहुत ज्यादा हैरान हो गए। द चाइल्ड वाज शेल शॉक टू हियर द न्यूज ऑफ हिज फादर्स कमिंग। बच्चा क्या होगा, बच्चा अपने बाप की 10 साल बाद बच्चा फादर बाहर मुल्क से आ रहा है, तो बच्चा वो खबर सुन के क्या हो गया, सकते में आ गया, कोमे में आ गया, हैरान हो गया। देन वी हैव अ न्यू वर्ड ट्रोमाटाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, ट्रोमाटाइज, ठीक है, Traumatized. ट्रोमाटाइज यानी ट्रोमा में आ गए आप, एक तरह के ट्रोमा समझते हैं उसमें, ठीक है। द ट्रोमा, ट्रोमाटाइज विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार, ठीक है, रिक्वायर्ड काउंसलिंग टू डील विद द आफ्टरमेथ ऑफ द एक्सीडेंट। आफ्टरमेथ मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, असरात ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि वो जो विक्टिम था, वो जो बेचारा जो जिसपे वो हादसा गुजरा है, वो एक्सीडेंट हुआ है, वो क्या हो गया है, वो ट्रोमाटाइज हो गया है, वो बिल्कुल स्टकअप हो गया है, ठीक है। और उसको किस चीज की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग किसे कहते हैं, किसी से बातों के जरिए किसी बात को Mushavrat. समझाना, हाँ यस यस, मुशावरत करना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आफ्टर मिथ असरात ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हादसे के असरात, ठीक है। अगैस्ट, अगैस्ट का मतलब भी सेम है, आप बहुत ज्यादा शदीद किस्म के कोमे में हैं तो आप क्या कहेंगे, अब इन अगैस्ट। द अगैस्ट कम्युनिटी हेल्प द पीपल आफ्टर द ट्रेजिडी। जो अगैश यानी कि जो बहुत ही ज्यादा शॉक में जो कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया, जो फैमिली जिसके ऊपर ट्रेजेडी गुजरी थी उसकी हेल्प की, ठीक है। एपेल्ड, 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 द एपेल्ड एक्टिविस्ट स्पोक आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस। जो एप्पल मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा शॉक में जो एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट कौन लोग होते हैं जो कि फला ह्यूमन वेलबींग के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स जो होते हैं, तो उसने क्या किया, स्पोक आउट, उसने बात की किसके, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो लोगों के साथ जो नाइंसाफी होती है उसकी बात उन्होंने बात की। द लास्ट वर्ड विच वी हैव इज इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मतलब ऐसा शॉक लगना कि तकरीबन तकरीबन बिजली के करंट से मिलता जुलता। द इलेक्ट्रीफाइड क्राउड इरप्टेड इन चीयर्स, खुशी से वो क्या हो गए,
वो शॉक में जो मुब्तला हुजूम था, यानी वो फूट पड़ा खुशी से, किसके, एज द बिग कॉन्सर्ट बिगन, जैसे ही वो कॉन्सर्ट बिगन हुआ, शुरू हुआ, ठीक है जी। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड आई एम जस्ट सेंडिंग अ पिक्चर ऑफ दिस आल्सो टू यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट एट योर प्लेस आफ्टर द क्लास आल्सो, ठीक है जी। सो टुडे वाज द लास्ट सेशन, आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ रीजॉइनिंग, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो हमारा टास्क था वो हमने पूरा कर लिया है। अच्छा, अब आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं जी।